हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे आपका क्या इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। आज हम फार्माकोलॉजी के बेसिक्स पढ़ेंगे ताकि आपको आगे फार्माकोलॉजी को समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो देखो, फार्माकोलॉजी अगर आप इस वर्ड को ही तोड़ दोगे तो फार्माको का मतलब आपका क्या होगा, कोई भी ड्रग या फिर मेडिसिन, ठीक है। और आपका लॉजी का क्या मतलब होगा, स्टडी, ठीक है। अगर आप ऐसे देखो थोड़ा और मैं आपको बताऊँ तो द वर्ड फार्माकोन, ये जो वर्ड था आपका, ये ग्रीक वर्ड था, ठीक है। ये ग्रीक वर्ड था जिसका मतलब क्या था आपका, ड्रग। और आपकी लोजिया, लोजिया भी आपका एक ग्रीक वर्ड था जिसका क्या मतलब था आपका, स्टडी, ठीक है। तो ये था आपका फार्माकोलॉजी। तो क्या हुआ इसका मतलब, स्टडी ऑफ ड्रग या फिर डिटेल स्टडी अबाउट ड्रग इज नोन एज आपका क्या, फार्माकोलॉजी। देखो, या तो आप इसको ये बोलो स्टडी ऑफ ड्रग्स, या फिर देयर ओरिजिन, उनका नेचर क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उनके इफेक्ट्स क्या है, ठीक है। या एक आप ये समझो कि हाउ ड्रग अफेक्ट्स द बायोलॉजिकल सिस्टम एंड हाउ द बॉडी रिस्पॉन्स टू द ड्रग, कि भाई आपने ड्रग ली, अब आपकी बॉडी उस ड्रग पे कैसे रिस्पॉन्स शो करेगी, ठीक है। या फिर एक ड्रग आपके बायोलॉजिकल सिस्टम को कैसे अफेक्ट करेगी। लेकिन जो मेनली टेक्स्ट बुक में जो डेफिनेशन लिखी है, वो क्या डेफिनेशन लिखी हुई है आपकी, वो देखो आपकी डेफिनेशन ये लिखी हुई है कि फार्माकोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, एज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट इंक्लूड्स क्या क्या, आपका हिस्ट्री, कि भाई उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका सोर्स क्या है, या फिर उस ड्रग की क्या फिजियो केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, ठीक है। उसकी फिजियो केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, कि भाई उसको डोसेज फॉर्म्स क्या हैं, ठीक है, उसकी डोसेज फॉर्म्स क्या हैं, उसका मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ठीक है, उसका अब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ठीक है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, उसके फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ठीक है, और उसकी बायो ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि क्या, उस ड्रग का मेटाबॉलिज्म, और उसके बाद क्या, उस ड्रग का एक्सक्रीशन कैसे हो रहा है, और उस ड्रग के क्या क्लिनिकल यूजेस, और उसके एडवर्स इफेक्ट्स, ठीक है, क्या क्या हैं। देखो मैंने क्या बताया, फार्माकोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट इंक्लूड्स आपका क्या क्या, हिस्ट्री, सोर्स, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी, डोसेज फॉर्म्स, मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आपका अब्जॉर्प्शन, आपका डिस्ट्रीब्यूशन, आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, आपका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, आपका बायो ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म, आपका एक्सक्रीशन, आपका क्लिनिकल यूजेस, और उसके एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ ड्रग। नाउ दिस इज फार्माकोलॉजी। मैंने बताया कि भैया, मैंने सिंपल बताया आपको कि फार्माकोलॉजी का मतलब, फार्माकोन आपका ग्रीक वर्ड था, उसका मतलब था ड्रग या फिर मेडिसिन। लोजिया भी आपका क्या था, ग्रीक वर्ड था जिसका मतलब क्या था आपका, स्टडी। अब देखो फार्माकोलॉजी को क्या सिंपली आप समझ रहे हो कि भाई स्टडी ऑफ ड्रग क्या है, कुछ भी नहीं, आपकी स्टडी ऑफ ड्रग, ठीक है, या स्टडी ऑफ ड्रग्स, उनका ओरिजिन, नेचर, केमिकल प्रॉपर्टी और उनका इफेक्ट क्या है, या फिर हाउ ड्रग अफेक्ट्स द बायोलॉजिकल सिस्टम, या हाउ द ड्रग रिस्पॉन्स टू दी, हाउ द बॉडी रिस्पॉन्स टू द ड्रग, ठीक है। यही है अबाउट ड्रग क्या होती है। ड्रग जो है आपका, ड्रग इज यूज फॉर पर्पज ऑफ डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, रिलीफ और क्योर ऑफ अ डिजीज। आप ड्रग क्या है, आपकी ड्रग जो भी आप किसी को दे रहे हो, ठीक है, किसके लिए, कि भाई उसका डायग्नोसिस हो, उसका प्रिवेंशन हो सके। अब इसकी भी एक टेक्स्ट बुक के हिसाब से डेफिनेशन देखोगे तो क्या बनेगी, देखो देखो देखो, यहाँ समझो, आपका द वर्ड ड्रग, आपका जो ये ड्रग है ये डिराइव है आपके फ्रेंच वर्ड से, ठीक है, ये आपके फ्रेंच वर्ड से डिराइव है, जिसको हम क्या बोलते थे, ड्रोग्यू, ठीक है, ड्रोग्यू, जिसका मतलब क्या था, जिसका मतलब आपका क्या होता था, जिसका मतलब होता था ड्राई हर्ब, ठीक है, ड्राई हर्ब। अब देखो WHO ड्रग की डेफिनेशन क्या देता है, अकॉर्डिंग टू WHO ड्रग को कहता है कि भाई अ ड्रग इज एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट दैट इज यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड टू क्या, आपका मॉडिफाई और एक्सप्लोर, आपका क्या, एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है, फिजियोलॉजिकल सिस्टम एंड आपका पैथोलॉजिकल स्टेट, ठीक है, पैथोलॉजिकल स्टेट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ, कि भाई किसके लिए, जो दवाई को ले रहा है उसी का तो बेनिफिट हो रहा है, फॉर द बेनिफिट ऑफ आपका क्या, रेसिपिएंट, ठीक है। रेसिपिएंट में आपका क्या भी हो सकता है, आप दवाई किस किस को दे सकते हो, आप दवाई आदमी को भी दे सकते हो, या आप दवाई किसी अदर एनिमल को भी दे सकते हो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू WHO क्या है आपका, अकॉर्डिंग टू WHO अ ड्रग इज एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट दैट इज यूज्ड टू मॉडिफाई, ठीक है, दैट इज यूज्ड टू मॉडिफाई, ठीक है, दैट इज यूज्ड और इंटेंडिंग टू बी यूज्ड टू मॉडिफाई, टू एक्सप्लोर, क्या करना है हमको, हम एक्सप्लोर क्या करें उसमें, किसी का भी फिजियोलॉजिकल सिस्टम या पैथोलॉजिकल स्टेट,
क्यों? फॉर द बेनिफिट ऑफ द रेसिपिएंट। आप स्कोर क्लियरली समझो कि भाई एनी सब्सटेंस दैट इज यूज्ड टू मॉडिफाई द पैथोलॉजिकल सिस्टम, द फिजियोलॉजिकल सिस्टम एंड आपका क्या पैथोलॉजिकल स्टेट्स, किसके लिए? फॉर द बेनिफिट ऑफ आपका क्या रेसिपिएंट, कि भाई आपके जो रेसिपिएंट है उसी को तो फायदा होगा। अगर आप कोई ड्रग ले रहे हो, ड्रग या दवाई ले रहे हो, तो आप ही को फायदा होगा। अब देखो हम ड्रग लेते क्यों, उसका हमको बेनिफिट क्या है या हम पर्पस क्या है उसका, ठीक है? बेनिफिट क्या है उस ड्रग की, जब हम ड्रग ले रहे हैं बेनिफिट क्या क्या है आपका? ये एक तो आपके डायग्नोसिस में हेल्प करती है, ठीक है, डायग्नोसिस। दूसरा ये आपके प्रिवेंशन में हेल्प करती है, प्रिवेंशन, या फिर प्रिवेंशन को हम क्या भी बोल सकते हैं, प्रोफाइलेक्सिस, ठीक है, प्रोफाइलेक्सिस। थर्ड आपका क्या है, ये क्या करती है? थर्ड में आपका क्या करती है? आपका कंट्रोल, कि बस बीमारी पे कंट्रोल, या उसको क्या भी करती है, सप्रेस, ठीक है, सप्रेशन कर दिया। चौथा क्या है? उस बीमारी का क्योर, ठीक है। अब डायग्नोसिस में क्या होता है? डायग्नोसिस आप ये समझो कि डायग्नोसिस में क्या होता है, डायग्नोसिस में जैसे आप सोचो आप बैरियम सल्फेट लेते हो, बैरियम सल्फेट, अगर आपने अपने फर्स्ट ईयर में अगर वो पढ़ा हो आपने बैरियम मील एक्सरे, तो ये वही है, ठीक है। बैरियम सल्फेट क्या है आपका? एक रेडियो ओपिक सब्सटेंस है। क्या है आपका? एक रेडियो ओपिक सब्सटेंस, ठीक है। ये करता क्या है? यूज क्या करते हैं हम इसमें? आपकी जीआईटी को फिल कर देते हैं, ठीक है। सो क्या हो सके, डिफेक्ट्स कैन बी एक्सपोज्ड फॉर एक्सरे, ठीक है। डिफेक्ट जो आपका एक्सरे में आ जाएगा, ठीक है। हेयर बैरियम सरफेस इज यूज फॉर आपका क्या है, क्या कर रहे हैं इसको, डायग्नोसिस के लिए, ठीक है। या फिर एक एग्जांपल और भी आपका, जैसे आपको अगर याद हो, आप क्या करते हो, आपका जो एड्रोफोनियम है, एड्रोफोनियम अगर आप याद करो, या फिर ठीक है, एड्रोफोनियम हम किस में देते हैं? आपके माइस्थेनिया ग्रेविस में, ठीक है, माइस्थेनिया ग्रेविस में। या फिर डायग्नोसिस की बात चल रही है, या फिर आप उसमें क्या दे दो, हिस्टामाइन दे दो, हिस्टामाइन फॉर डायग्नोसिस ऑफ आपका क्या, आपका पर्निशियस एनीमिया, ठीक है। आपका पर्निशियस एनीमिया में हम क्या देते हैं उसको, हिस्टामिन। अब आओ प्रिवेंशन में, हम कि भाई हमको प्रिवेंट कैसे कर रहे हैं, तो प्रिवेंशन में ना आप एक चीज़ याद रखो, हम दो टाइप का करते हैं, एक तो आपका प्राइमरी प्रिवेंशन और एक आपका सेकेंडरी प्रिवेंशन। देखो प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या होता है, आपको वो कंडीशन है नहीं, आप उसको अवॉइड करो ताकि वो आपको हो भी ना, ठीक है। यानी द पर्सन डज नॉट हैव द कंडीशन एंड अवॉइड गेटिंग इट, आपको कंडीशन है नहीं लेकिन आप अवॉइड करोगे, द पर्सन डज नॉट हैव द कंडीशन एंड अवॉइड गेटिंग इट। इसका एग्जांपल में आपको क्या याद रखना है, आपका क्लोरोक्वीन हम कब देते हैं? फॉर प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया, ठीक है। आपको मलेरिया ना हो इसलिए क्लोरोक्वीन देते हैं, या फिर ओसीपी देते हैं हम, आपको याद ओसीपी और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, किसके लिए? कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव, जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव ओसीपी दे दी। और हम क्या भी आपको याद होना चाहिए, वैक्सीनेशन भी तो तभी देते हैं ना। मान लो जब आपका वैक्सीनेशन, आपने कोरोना वैक्सीनेशन ली थी, मान लो आपको था भी नहीं तब भी आपने वैक्सीनेशन लगवाई ना, इसलिए उसको हमने किस में डालेंगे, हम प्राइमरी प्रिवेंशन में, ठीक है। वैक्सीनेशन में आप BCG फॉर आपका ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, और आपका DPT फॉर क्या आपका डायप्थीरिया पर्टुसिस टेटनस, ठीक है। अब आओ सेकेंडरी में क्या है आपको सेकेंडरी में, अब आपको वो डिजीज़ हो चुकी है, ठीक है, अब आपको वो डिजीज़ हो चुकी है और आप चाह रहे हो कि भाई अब मैं उसके रिस्क फैक्टर को कम कर दूं, या जो भी उसका क्या है हो चुका है मैं उसको कम करूं, ठीक है। जैसे कि क्या, तो इसका इंग्लिश में देखो ये बनता है कि इसकी डेफिनेशन क्या बना सकते हैं, द पेशेंट हैज़ द डिजीज़ एंड द ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस द रिस्क फैक्टर्स सो एज टू रिटार्ड प्रोग्रेशन और अवॉइड गेटिंग रिपीटिशन ऑफ एन इवेंट, कि भाई आप उसको अवॉइड कर दो और उसका प्रोग्रेशन को रिटार्ड कर दो और उसकी आपको रिपीटेशन ना हो, आपको बार बार वो ना हो, इसलिए भी कर सकते हैं। और इसका एग्जांपल आपको क्या रखना है सेकेंडरी प्रिवेंशन में, आपका लो डोज ऑफ एस्पिरिन, ठीक है, एंड लिपिड लॉवरिंग एजेंट्स, ठीक है। वो क्या करते हैं आपका, इसका एक एग्जांपल है अगर आप याद रखते हो, एट्रोवास्टेटिन कब देते हैं हम ये, आफ्टर आपका क्या, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, क्या, लो डोज ऑफ एस्पिरिन एंड लिपिड लॉवरिंग एजेंट, एग्जांपल क्या, एट्रोवास्टेटिन, ठीक है। अब आओ कंट्रोल या फिर सप्रेशन पे, कंट्रोल करना है हमको, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वे ड्रग देते हैं, हम कंटिन्यूसली देते हैं, इंटरमिटेंटली देते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, उस दवाई का इफेक्ट अवॉइड कर सकें, ठीक है। एंड विदाउट अटेनिंग क्योर, हमको क्योर भी अटेन नहीं करना है अभी, ठीक है। तो इसका क्या इंग्लिश में अगर बनाओगे डेफिनेशन तो ये बनेगी कि ड्रग्स आर यूज्ड कंटिन्यूसली और इंटरमिटेंटली टू अवॉइड द इफेक्ट्स ऑफ डिजीजेज विदाउट अटेनिंग क्योर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका क्या क्या, आप हाइपरटेंशन में आप क्या देते हो ड्रग, आप एम्लोडापाइन देते हो, ठीक है। और आपका डायबिटीज़ मेलाइटिस में आप कौन सी देते हो, आप याद करो, आपका मेटफॉर्मिन, ठीक है, मेटफॉर्मिन। और आप एपिलेप्सी में क्या देते हो, अगर आपको एपिलेप्सी है, एपिलेप्सी में आप क्या देते हो, आपका कार्बामेज़ेपाइन, ठीक है, कार्बामेज़ेपाइन देते हो आप। और आपके ब्रोंकियल अस्थमा में आप क्या देते हो, ब्रोंकियल अस्थमा में कौन सा ड्रग, आप याद करो बैक्लोमेथाजोन, ठीक है, बैक्लोमेथाजोन देते हो आप, ठीक है। ये था इसका पहला तरीका कि भाई क्योर का पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या होगा, सॉरी कंट्रोल का ये था आपका कंट्रोल का पहला तरीका, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया यार, ठीक है, कंट्रोल का पहला तरीका था ये। अब सेकंड में आप क्या करते हो, मान लो सेकंड में क्या करते हो, हम सिम्टम्स कंट्रोल करते हैं, टू कंट्रोल सिम्टम्स, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है आपका, मान लो पेन आपको हो रहा है या आपको कफ हो रही है, ठीक है, वाइल अवेटिंग रिकवरी फ्रॉम पॉजिटिव एजेंट, इसमें आपको क्या है, पेन में आप कौन कौन से देते हो,
पेन में सबसे पहले तो हम आइबुप्रोफेन वगैरह देते हैं ना, तो वो आपका क्या है, डिक्लोफिनेक देते हो आप, डिक्लोफिनेक या क्या कैटेरोलैक, ठीक है, ये दवाई आपकी पेन के लिए है। कफ के लिए आप कौन से देते हो, कफ के लिए आप देते हो आपका डेक्स्ट्रोमेथोर्फान, ठीक है, डेक्स्ट्रोमेथोफान, ठीक है, ये ड्रग देते हो आप। अब आप क्योर, नाउ व्हाट इज क्योर, आप किसी बीमारी का क्योर कर रहे हो तो उसके दो टाइप हैं, ठीक है, प्राइमरी थेरेपी, ऑक्सिलरी थेरेपी। पहला प्राइमरी, दूसरा क्या आपका ऑक्सिलरी थेरेपी। देखो प्राइमरी थेरेपी क्या है, ड्रग्स यूज्ड इन बैक्टीरियल एंड पैरासिटिक इन्फेक्शन दैट एलिमिनेट द डिजीज एंड द ड्रग इज विथड्रॉन, ठीक है। उसका एग्जांपल क्या है आपका, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन, जैसे आपका क्या सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ठीक है। फॉर आपका क्या, फॉर क्या टाइफाइड फीवर, फॉर टाइफाइड फीवर, या फिर मेट्रोनिडाजोल, मेट्रोनिडाजोल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ क्या, अमीबियासिस, ठीक है, अमीबियासिस। अब ऑक्सिलरी थेरेपी में आओ, ऑक्सिलरी थेरेपी क्या है आपका, यूज़ ऑफ एनेस्थेटिक्स, यूज़ ऑफ एनेस्थेटिक्स, ठीक है, या फिर यूज़ ऑफ एर्गोमेट्राइन, इसका एग्जांपल है एर्गोमेट्राइन एंड क्या आपका ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन किस में आपका, इन ऑब्स्टेट्रिक्स, इन ऑब्स्टेट्रिक्स, ठीक है, इन ऑब्स्टेट्रिक्स। ये यहाँ पर हमने क्या समझा, पूरा ड्रग को ही क्लासीफाई कर दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे क्या था, फार्मेकोलॉजी का क्या, स्टडी ऑफ ड्रग, ठीक है, स्टडी ऑफ ड्रग, स्टडी ऑफ ड्रग क्या, ओरिजिन, नेचर, प्रॉपर्टीज। ड्रग क्या है आपका, यूज फॉर द पर्पस ऑफ डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, रिलीफ, क्योर। अब इसकी WHO की डेफिनेशन क्या थी आपकी ड्रग की, कि भाई ड्रग इज एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट दैट क्या, दैट इज यूज्ड टू इज यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड टू मॉडिफाई और एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल सिस्टम और आपका क्या पैथोलॉजिकल स्टेट, किसकी बेनिफिट के लिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ द रेसिपिएंट, ठीक है। वो क्या भी आपका मैन हो सकता है, अदर एनिमल भी हो सकता है, ठीक है। ड्रग को अगर आप वैसे समझ लो क्या है कि भाई दवाई ली आपने, वो आपके किस में काम आएगी, डायग्नोसिस में काम आएगी, प्रिवेंशन में, कंट्रोल में, क्योर में, ठीक है। अब देखो मेडिसिन या फिर मेडिकेशन क्या होती है, मेडिसिन क्या होती है, जो भी हम दवाई लेते हैं किसके लिए, ड्रग लेते हैं हम, कोई भी ड्रग लेते हैं किसके लिए, फॉर आपका थेरापेटिक यूज, जिसका थेरापेटिक यूज हो, मेडिसिन मेडिकेशन जिसका थेरापेटिक यूज हो। थेरापेटिक क्या है, थेरापेटिक वो ब्रांच है मेडिसिन की जो कंसर्न है विद क्योर ऑफ डिजीज एंड रिलीफ ऑफ सिम्टम। तो क्या करें, क्योर ऑफ डिजीज एंड रिलीफ ऑफ सिम्टम्स, ठीक है, यही था आपका क्या मेडिसिन। अब आओ इसका थोड़ा एक बारी और हम, मैंने कहा ना, मैं जैसे अभी मैं ड्रग को आपको मैंने पहले क्लासिफाई किया, फिर मैंने आपको पूरा फार्मेकोलॉजी में भी जाके बताया, अब ऐसे हम थोड़ा मेडिसिन के में भी जाएंगे, ठीक है। मेडिसिन क्या है, मेडिसिन देखो आप, आओ यहाँ पे करते हैं, मेडिसिन क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग है, ठीक है, मेडिसिन देखो कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग है ये, मेडिसिन क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग प्लस आपका क्या एक्सीपिएंट्स, एक्सीपिएंट्स आर नोन एज ड्रग। अब देखो क्या होता है ड्रग और एक्सीपिएंट्स, हमने क्या किया, ड्रग प्लस एक्सीपिएंट्स का क्या कॉम्बिनेशन। अब देखो ड्रग है वो जो है एक्टिव इंग्रेडिएंट, ड्रग जो है आपका वो किसी भी दवाई का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा ना, एक्टिव इंग्रेडिएंट किसी भी दवाई का वो है आपकी ड्रग। लेकिन एक्सीपिएंट क्या है आपका, ये आपका फार्मेकोलॉजिकली इनर्ट सब्सटेंस है, इनर्ट, ठीक है, इनर्ट सब्सटेंस, नॉन रिएक्टिव। और ये हम क्यों यूज़ करते हैं आपका, मान लो आप कोई भी इनर्ट सब्सटेंस क्यों डाल रहे हो, कि भाई ताकि हम ड्रग को किस फॉर्म में, आप उस ड्रग को स्टेबल फॉर्म में ले सको, एक्सेप्टेबल ले सको, और वो कन्वीनियंट हो आपके लिए। यानी जो आप वो भी डालते हो, यानी मान लो हम जो दवाई में एक गोली को बनाने के लिए उसमें ड्रग होती है कि भाई उसके जो पार्टिकल्स हैं वो चिपके रहें, उसके लिए थोड़ी गोंद भी होती है, उसका फेविकोल टाइप कुछ होता है ना, जिससे हम उसके मॉलिक्यूल को जोड़ के रखते हैं, वो एक्सीपिएंट में है आपका, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग प्लस आपका क्या एक्सीपिएंट, ठीक है, यही था आपका क्या, आपका मेडिसिन। अभी देखो ये तो मैंने आपको बताया था कि क्या है मेडिसिन, मेडिसिन मेडिकेशन, ड्रग्स फॉर थेरेपेटिक यूज़, या फिर क्या कॉम्बिनेशन ऑफ आपका क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग प्लस एक्सीपिएंट, ठीक है। ड्रग क्या है आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट, ये क्या है फार्माकोलॉजिकली इनर्ट सब्सटेंस है आपका, ठीक है। अब आओ आपका टाइप्स ऑफ फार्माकोलॉजी में आपको क्या याद रखना है, आपके दो टाइप हैं, एक है आपका एक्सपेरिमेंटल, दूसरा आपका क्लिनिकल। एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी में क्या होता है, जो भी आपकी लैब में हम एक्सपेरिमेंट करके फार्माकोलॉजी पे जो एक्सप्लेन कर रहे हैं वो। क्लिनिकल में क्या है, स्टडी करते हैं भाई ड्रग का इफेक्ट क्या हो रहा है ह्यूमन की बॉडी पे, ठीक है। अब आओ स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, फिर ब्रांचेज ऑफ फार्माकोलॉजी, ठीक है। ये क्या है आपकी ब्रांचेज ऑफ फार्माकोलॉजी, ठीक है, ब्रांचेस ऑफ तो क्या फार्माकोलॉजी, ठीक है। अब देखो इसमें आपको क्या याद रखना है कि भाई आपका फार्माकोडायनामिक्स है एक और आपका फार्माकोकाइनेटिक्स है एक, ठीक है। फार्माकोडायनामिक्स आपका क्या है, आपका फार्माकोडायनामिक्स में डी आ रहा है ना, देखो फार्माको तो यहाँ कॉमन, फार्माको यहाँ भी कॉमन, यहाँ पे क्या है डायनामिक्स, यहाँ पे क्या काइनेटिक्स। तो डायनामिक्स अगर आगे आ रहा है ना तो आपको याद रखना कि व्हाट द ड्रग डज टू दी बॉडी, या जो ड्रग है वो आपकी बॉडी पे क्या करती है, ड्रग क्या करती है आपकी बॉडी पे क्या करती है, ठीक है। और फार्माकोकाइनेटिक्स आपका क्या है कि भैया बॉडी क्या करेगी ड्रग पे, बॉडी क्या करती है आपकी बॉडी, पहले उस ड्रग को क्या करती है आपका, पहले उस ड्रग को ऑब्जॉर्व करती है, ऑब्जॉर्व करती है आपके कहाँ ब्लड स्ट्रीम में, फिर ब्लड स्ट्रीम से उसका सेल में क्या होता है, सेल में क्या होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या होता है उस ड्रग का, वो ड्रग का उसका मेटाबॉलिज्म होगा, ठीक है, मेटाबॉलिज्म होगा। और लास्ट में क्या होगा उस ड्रग का, जब उसका पूरा खत्म हो चुका वो क्या हो जाएगी बॉडी से आपकी एक्सक्रीट, ठीक है। तो उसको आप एक निमोनिक से याद रख सकते हो, आपका ADME, अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और आपका एक्सक्रीशन, ठीक है। अब आपका कीमोथेरेपी क्या होती है, ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टमिक मैलिग्नेंसी,
कि भाई कीमोथेरेपी क्या, जो कैंसर के लिए जो थेरेपी है वही इसको हम क्या बोलते हैं, कीमोथेरेपी। ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टमिक मैलिग्नेंसी। अबाउट टॉक्सिकोलॉजी क्या है, टॉक्सिको और लॉजी। टॉक्सिको से क्या, टॉक्सिन या फिर पॉइजन। लॉजी से क्या, स्टडी ऑफ टॉक्सिक या पॉइजन। अब अब एक इंपॉर्टेंट इसमें क्या होता है टॉपिक कि भाई ये आपको पता होना चाहिए, एगोनिस्ट क्या होता है और एंटागोनिस्ट क्या होता है। एगोनिस्ट मान लो कोई आपका रिसेप्टर है, ठीक है, अब इस पर कोई एक ऐसी ड्रग आके बैठी जिसकी वजह से क्या हो गया, आपका एक्टिवेट हो गया, और ये रिसेप्टर क्या होगा, एक्टिवेट, ठीक है, यही आपका एगोनिस्ट। यानी कि क्या मतलब है इसका, बाइंड विद रिसेप्टर एंड एक्टिवेट रिसेप्टर टू प्रोड्यूस क्या, जो आपका क्या प्रोड्यूस करे, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करे, ठीक है। अब इसमें एंटागोनिस्ट में क्या है कि भाई आपका ड्रग यहाँ बैठे नहीं होगा, वो ब्लॉक हो जाएगा, ब्लॉक कर देगी, ठीक है। एंटागोनिस्ट से क्या है, ब्लॉक द एक्शन ऑफ एगोनिस्ट, ठीक है। और एक और टर्म आती है इनवर्स एगोनिस्ट। इनवर्स एगोनिस्ट क्या है, शो अफेक्ट अपोजिट ऑफ एगोनिस्ट, ठीक है, अफेक्ट अपोजिट ऑफ एगोनिस्ट शो करेगा। अब आप सिनर्जिज्म क्या होता है आपका, सिनर्जिज्म क्या होता है आपका कि भाई दो ड्रग के कॉम्बिनेशन को दे रहे हो, जो उस ड्रग की क्या करेगी, आपकी इफेक्टिवनेस को एनहांस कर देगा, ठीक है। आपने दो ड्रग्स दी, उसकी वजह से क्या हुआ, आपका जो इफेक्टिवनेस थी ना उस ड्रग की, जो काम बॉडी पे असर दिखाती, वो आपका क्या होगा, वो आपका इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब आपका प्लेसिबो पे, प्लेसिबो क्या होता है, मान लो आपके पास कोई पेशेंट आया, उसको आपने कि भाई मान लिया, आपको समझ में आ गया कि भाई उसको कोई बीमारी नहीं है, वो बंदा ज़्यादा सोच रहा है, ठीक है, उसको कोई बीमारी नहीं है, वो ज़्यादा सोच रहा है कि भाई डॉक्टर साहब मैं ना बीमार हो रहा हूँ, मेरे को ये दिक्कत हो रही है। आपने पूरा डायग्नोसिस किया, आप समझ गए कि भाई इसको ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, बंदा थोड़ा साइकोलॉजिकली हिला हुआ है, तो हम क्या करते हैं उसमें, हम उसमें इनर डोजेज दे सकते हैं, किसकी, सुक्रोज और लैक्टोज की हम इनर डोजेज दे सकते हैं, उस दवाई में कुछ होता नहीं है। लेकिन जो बंदा लेगा ना उसको हो जाएगा कि भाई मैं डॉक्टर से दवाई लेके आया हूँ तो मैं ठीक तो हो ही जाऊँगा, ठीक है, ये सोचेगा कि भाई मैं तो डॉक्टर से दवाई लेके आया हूँ, अब तो मैं ठीक हो ही जाऊँगा, ठीक है। यही है प्लेसिबो, इनर डोजेज। पोसोलॉजी क्या है कि भाई आप डोज क्या दे रहे हो, तो स्टडी ऑफ डोज को हमने क्या बोला, आपकी पोसोलॉजी, ठीक है, पोसोलॉजी। अब आपका एडवर्स ड्रग क्या होती है भाई, मान लो आपने कोई ड्रग का रिस्पॉन्स हो गया आपकी बॉडी में जो कि नहीं होना चाहिए था, ठीक है, यानी कि भाई आपके एडवर्स ड्रग, आपकी बॉडी में कुछ गलत हो गया, आपकी बॉडी में रिएक्शंस हो गया उसकी वजह से, ठीक है, तो ड्रग का वो रिस्पॉन्स जो बॉडी में नहीं होना चाहिए था उसको हम बोलेंगे एडवर्स ड्रग, या नोक्सिस और अनइंटेंडेड जो भी वो इफेक्ट शो करिए। टॉलरेंस क्या होता है, मान लो आप एक दवाई ले जा रहे हो, आपने इतनी बार ले ली कि अब आपकी बॉडी में ना इसके खिलाफ क्या आ चुका है, आपकी रेजिस्टेंस आ चुका है कि भाई ये दवाई आप कितनी डोज में लोगे ना, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, टॉलरेंस, यानी रेजिस्टेंस टू दी ऑर्डिनरी डोज ऑफ ड्रग। आप ऑर्डिनरी डोज लोगे कोई फर्क नहीं दिखेगा, ठीक है। अबाउट टेराटोलॉजी पे क्या है, टेराटोलॉजी क्या होता है आपका, टेराटोलॉजी आपका स्टडी ऑफ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग ऑन फीटस। जब भी आप हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, आप जब भी कोई ऐसी ड्रग लोगे ना जिसकी वजह से फीटस पे आपका वो हार्मफुल इफेक्ट, उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका टेराटोलॉजी। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में और भी कि भाई आपके पूरा डिटेल में फार्मेकोलॉजी के ब्रांचेस करेंगे, और फार्मेकोकाइनेटिक्स, फार्मेकोडायनामिक्स, फार्मेकोगनेसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या है, बायोफार्मेटिक क्या, वो पढ़ेंगे, ठीक है, या फिर प्रोडक्ट क्या होती हैं, एडवांटेजेस क्या है प्रोडक्ट की, अगली वीडियो में हम वो पढ़ेंगे।